नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ फुल सत्र जो है वो हफ्ते का आखिरी कारोबारी था। अब कल भी एक सेशन है, तो पहले कल के सेशन के बारे में आप डिटेल सुन लीजिए ताकि आप लोगों को जिनको ट्रेडिंग करनी हो, जब भाव देखने हो, उनके लिए। तो कल 9 बजे से लेकर 9:08 तक प्री ओपन होगा। उसके बाद एक लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में, बाजार बंद होगा। उसके बाद फिर 11:15 से 11:23 तक दोबारा एक प्री ओपन सेशन होगा और फिर लाइव ट्रेडिंग शुरू होगी 11:30 से लेके 12:30 तक। तो कल आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 9:15 से लेकर 12:30 के बीच में ही कहीं आपको भाव दिखेंगे, बीच में ब्रेक भी होगा एक। सो CNBC आवाज़ आपके लिए उस टाइम पर रहेगा यहाँ पर। तो कल तो ये मार्केट्स की स्थिति है। अब आज के बाजार के लिए आज बढ़िया दिन था। बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, मिड कैप में तेज़ी थी, स्मॉल कैप में तेज़ी थी। अर्निंग्स का इम्पैक्ट चल ही रहा था। तो पहले महिंद्रा बढ़िया नंबर्स कल आए थे, तो उसके बाद उतना रिएक्शन नहीं था, लेकिन कॉन कॉल और बाकी एनालिस्ट कॉल रिपोर्ट्स के बीच में शेयर में बढ़िया रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ी। केन्स टेक स्ट्रॉन्ग नंबर थे, अपर सर्किट लग गया। कंटेनर कॉप नंबर्स ठीक थे, बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो जो बाकी कमेंट्री थी, मैनेजमेंट ने आके जो बयान दिए अलग अलग चैनल्स पे, उसके बाद स्टॉक में बढ़िया मूव आया। सो इस तरह से आप स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर कामकाज हो रहा था, स्पेसिफिक चल रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप तो रफ्तार में थे ही, 1.5% ऊपर स्मॉल कैप रहा, 1% के आसपास की खरीदारी मिड कैप में रही। और जो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग थी, मेटल, रियल्टी, ये सब खरीदारी के साथ ही कामकाज कर रहे थे। निफ्टी बैंक सपोर्टिव यहाँ से बाइंग आ रही थी। सो प्रेशर था आज आईटी में, स्पेशली TCS एंड हैवी वेट्स थोड़ा दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, लेकिन PSU रफ्तार में चल ही रहा है, तो बढ़िया रफ्तार PSU के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन आप कह लीजिए जो कि आज भारतीय बाजारों में दिखाई पड़ा। और बाकी ऐसा अब तो कोई मूड माहौल ख़राब नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन वो बीच में थोड़ी वॉलेटिलिटी आई, गिरावट आई, तो ऐसा लगने लग गया कि सरकार नहीं बन रही। स्थितियाँ अभी भी वैसी बदली नहीं है कुछ भी, बस ठीक है, वो नज़रें बदली, नज़ारे बदले हो जाता है ना। तो वैसे ही जैसे ही बाजार गिरना शुरू हुआ, सबको लगा कि अनसर्टेनिटी आ गई इलेक्शन को लेके। जैसे ही बाजार चढ़ना शुरू हुआ, सबको लगा कि नहीं, एक बल सरकार आ रही है, पक्ष मजबूत सरकार आ रही है। सो कुछ भी बदला अभी भी नहीं है, बट ठीक है, आप मान रहे हैं इस चीज़ को तो मान लीजिए। बाकी अदरवाइज मार्केट्स के अंदर स्ट्रेंथ बरकरार थी, पहले भी अभी भी। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आती रहेगी, उसके लिए तैयार रही है। और कोई भी ऐसे स्टॉक में अगर आप एंटर्ड हैं जहां पर ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी आ चुकी है, सो वहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ ही आप पोजीशंस को होल्ड करिएगा या लॉन्ग करिएगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो पहले सवाल आए हैं मेरे पास, उनमें सर जी गो डिजिट इंश्योरेंस अप्लाई किया है, अप्लाई कर दिया राहुल जी, तो मैं क्या ही बोलूँ। वैसे तो लिस्टिंग गेन के लिए रही है, वैल्यूएशन वार्ड बहुत महंगा है, इसीलिए एक बार को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप एग्जिट हो रहे हैं इन्वेस्टर्स इसमें से। सो बेटर इसकी कहीं आपको तेज़ी मिले तो आप निकलने की कोशिश करें, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए ही इसमें रहिएगा। बाकी इससे अच्छी अच्छी कंपनियाँ फिर भी बाजार में लिस्टेड है, और बहुत लिस्टेड कंपनियों में इंश्योरेंस में किसी ने पैसा ऐसा बनाया नहीं अभी तक, लार्ज कैप में। सो फिर भी आपका मन है इस सेक्टर में अगर रहने का, तो इनके साथ ही जा सकते हैं जो लिस्टेड है। नए लिस्टेड के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। सो एक बार को अभी आप देख लीजिए, अभी तो लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं आप, जाइए, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ऑलरेडी लिस्टेड पेयर की परफॉर्मेंस या वो ज़्यादा क्रेडिबल है एटलीस्ट जाने के लिए। हेलो सर, हाउ मच अपसाइड कैन यू सी इन जोमेटो, SW सोलार, अशोक लेलैंड, क्रॉम्पटन, ऑल विद 15 क्या होता है? ठाकुर साहब देखो, अपसाइड का कोई लिमिट नहीं होता किसी भी स्टॉक में। कोई भी स्टॉक कहीं पर भी जा सकता है। डाउन साइड की लिमिट ज़रूर होती है, लेकिन अपसाइड की कोई लिमिट नहीं होती। सो पहली चीज़, हाल फिलहाल की तेज़ी में अगर आप मतलब जो जितने मैं समझदार लोगों को जानता हूँ, वो तो आमतौर पर क्या करते हैं, किसी तेज़ी माल बेचते हैं। वो आमतौर पे कोई भी अच्छी तेज़ी उन्हें मिलती जाती है, वो उसमें माल बेचते जाते हैं ऊपर के लेवल पर। क्योंकि अगर आप मतलब ट्रेडर हैं या मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर समझते हैं लेकिन हैं ट्रेडर, जो रोज़ भाव देख रहे हैं, रोज़ चीज़ें पूछ रहे हैं, रोज़ उनके सवाल आ रहे हैं, तो वो सब ट्रेडर ही है, वो इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर कभी सवाल नहीं पूछेगा, उसने पोजीशन ले ली, वो ले ली और भूल गया। अब कभी नीचे आएगी उसके भाव से और ले लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1-2 दिन के फॉल से। उसको बस एक ही चीज़ एश्योर करनी होती है, कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, प्रमोटर अच्छा है, दैट्स इट। आगे कहानी कोई ज़रूरत नहीं कुछ पूछने की, वो इन्वेस्टर होता है। हम सब लोग जो अभी रोज़ पूछ रहे सवाल, वो सब ट्रेडर हैं। सो अगर आप उस तरह की मेंटालिटी के हैं, तो आपके लिए एक ही सीधी राय है कि कोई भी तेज़ी मिलती रहे, उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते चलिए। क्योंकि आज आपको ये अच्छा लग रहा है चलता हुआ, क्योंकि हरा निशान सबको अच्छा लगता है। किसी फाइन डे पलटेगा ही, आज नहीं तो कल पलटेगा ही। तो जब पलटेगा तब आपको लगेगा यार ये तो निकलने का मौका ही नहीं दे रहा, नीचे आ रहा है। जो BCGA केस में हुआ,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब कंपनियों की क्वालिटी उस तरह की है, बट ऐसी सिचुएशंस ही क्यों आने देनी कि जब लोअर सर्किट आए तो मैं माल बेचने जाऊँ। अपर सर्किट का इस्तेमाल माल बेचने के लिए किया जाता है, लोअर सर्किट का माल खरीदने के लिए किया जाता है। क्योंकि भाव बदल जाता है, सबको लगता है अब मुझे लग रहा है कि लॉन्ग कर लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आपको तेज़ी मिल रही है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकलते रहिए। जोमेटो के केस में आज किसी ने बाय कॉल दी थी 210 के टारगेट्स के लिए। SW सोलार के केस में ऑर्डर्स मिलने की खबरें हैं, लेकिन ऑर्डर मिलने की खबर से पहले शेयर लगातार चल रहा है सर्किट टू सर्किट। सो बेटर इज, आज भी सर्किट ऑलमोस्ट छूता हुआ आया था। सो बेटर इज कि आपको जहां मौके मिले आप थोड़ा निकल जाए, ऐसा ना हो कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो जाए। सो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बायोकॉन और CMP बाय कर सकते हैं क्या? मोदी सर अभी तो नंबर आए हैं, आज नंबर थे, नंबर पे मैनेजमेंट की बयान तो बड़े पॉजिटिव हैं केपिक्स को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, लेकिन डेट थोड़ा कंसर्न है इनके लिए अभी। सो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा और, मतलब कहीं नीचे और डिप मिले तो थोड़ा थोड़ा वहाँ ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए एटलीस्ट आप होल्ड करिए, लेकिन नीचे मिले तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ओके, अदानी पोर्ट वर्सेस JSW इंफ्रा। सिंह साहब देखो, अदानी पोर्ट के केस में इट्स अ बिगर बिजनेस, इट्स अ लार्जर बिजनेस। JSW इंफ्रा के पास लिमिटेड पोर्ट्स हैं, प्लस केपेक्स दोनों का अच्छा है। वैल्यूएशन वाइज JSW इंफ्रा आपको बेटर दिखेगा, अदानी पोर्ट नहीं, अदानी पोर्ट ज़्यादा बेटर दिखेगा JSW इंफ्रा से। JSW इंफ्रा के नंबर्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, अदानी के भी नंबर अच्छे ही चल रहे हैं। फॉल में लेने लायक तो अदानी पोर्ट है वैसे, क्योंकि ज़्यादा बड़े साइज़ पे आप फोकस करिए। लेकिन JSW इंफ्रा के केस में एक ही चीज़ की वजह से मैं अटक रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा समय इसने भी बाजार में बिताया नहीं है। दो ये कंपनी ठीक है, पहले कैप्टिव पोर्ट से काम करती थी, फिर अब थर्ड पार्टी भी करने लग गए हैं और अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी है, 38 से 44-42% के आसपास थर्ड पार्टी बिजनेस आया इनका। सो बेटर इज़ कि आप फॉल में अदानी पोर्ट पर नज़र रखिएगा, लेकिन आउटराइटली अगर ले रहे हैं तो JSW इंफ्रा में बस यही एक कंसर्न है कि पुरानी हिस्ट्री नहीं है, इसलिए भी इसको झटके खाने बाकी हैं थोड़े से। सो थोड़ा नीचे मिलता रहे तो कॉल लेना ज़्यादा बेटर, लेकिन अदरवाइज अदानी पोर्ट इज हैंड्स डाउन बेटर। सुमित सर, JK पेपर के 100 शेयर हैं 351 रुपये पर, और ऊनो मिंडा के 50 शेयर हैं 599 पर। शेयर नहीं सर, शेयर। और लॉन्ग टाइम के लिए मुझे क्या शेयर खरीदने चाहिए ऊनो मिंडा के? देखो सर, JK पेपर के नंबर वैसे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी आज स्टॉक में अच्छा अपमूव आया। शायद क्यू नंबर्स को बाजार ने रीड किया, वो अच्छे थे शायद, इसके इतने सारे नंबर मिस हो जाता है। लेकिन पेपर स्पेस में वैल्यू है इस कंपनी के अंदर, और पेपर स्पेस चला भी नहीं है। बट पेपर स्पेस के अंदर या किसी भी कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर के अंदर आपको सही टाइम पर निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना फंस भी सकते हैं। सो आप अगर इसमें JK पेपर में हैं तो बने रहिए, लेकिन अच्छी तेज़ी मिले, आपको सब्सटैंशियल गेन मिले, आप निकल जाना, एटलीस्ट पूरा नहीं तो क्या हाफ तो निकल ही जाना। लाइक वाइज ऊनो मिंडा में आप बने रह सकते हो, अच्छी कंपनी है, ज़्यादा बेटर मिंडा कॉप है, लेकिन फिर भी आप लेना चाहते, होल्ड करना चाहते हो तो ऊनो मिंडा भी होल्ड कर सकते हो। स्टिल आप अगर दोनों में कुछ ढूंढ रहे हो तो मिंडा कॉप इज़ बेटर। एंसलरी में अच्छी कंपनियों में आप ढूंढना चाह रहे हो तो टिमकेन, स्कैफलर, ये सब तो अच्छे थे। बॉश इज़ द बेस्ट। ये सब महंगे दिखेंगे आपको, सस्ते में ABS ठीक है, उसमें प्रमोटर का स्टेक बिकने की खबर जो आप देख रहे हो वो उनको होल्डिंग घटानी थी सेबी नॉर्म की वजह से, बाकी उसमें कोई खास रिस्क नहीं है सच। लेकिन स्टॉप लॉस वहाँ लेना पड़ेगा। जो बाकी नाम मैंने लिए उनमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं, उनमें आप आराम से होल्ड भी कर सकते हो, बिकॉज दे आर टू गुड, टू ओल्ड एंड दे आर बेटर कंपनीज विद टाइम। सो उनको ऑब्वियसली महंगी इसीलिए है ना, क्योंकि अच्छी कंपनियाँ हैं। सो उनको आप अदरवाइज देख सकते हो। तो टाइम के हिसाब से और मोमेंटम के हिसाब से आप कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके सुमित सर, योर एक्सपीरियंस in 4-5 Lok Sabha election result day in 20 years. Is that result day if current ruling party comes in power? Is that scenario in result market will fall or go up? I am saying in a trader wise. दास साहब देखो, अगर आप ट्रेडर हो, वैसे तो इन्वेस्टर के लिए तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है इस बात का कि कौन सी पार्टी आती है इम्पैक्ट करेगा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, लेकिन एक स्टेबल सरकार की ज़रूरत है। कोई भी सरकार बनाए, क्योंकि आप लोग शायद पता नहीं जानते हो, लेकिन UPA के जब एक मत में वो आए थे, मतलब एक साथ उनकी सीट्स आई थी, तभी बाजार ने अपर सर्किट दिखाया था, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था और वो आ गई थी। सो एक स्टेबल गवर्नमेंट मार्केट में अगर आती है तो मार्केट विल रिजॉइस ऑब्वियसली। लेकिन मतलब फिर से एक बात मैं बोल दे रहा हूँ कि मेरा कोई पॉलिटिकल मत नहीं है किसी भी को लेकर, मैं आई एम जीरो इन पॉलिटिक्स। सो आई माई सेल्फ सेइंग आई एम जीरो इन पॉलिटिक्स। सो मेरे को उसमें कुछ भी नहीं आता उसके बारे में। बट इतना मैं समझ सकता हूँ कि एक वॉलेटिलिटी आएगी, तो आप अगर नेकेड कॉल या नेकेड पुट लेकर बैठे हैं इस उम्मीद में कि मैं इस
कॉल को बेच कर या कॉल को खरीद कर इसके स्पाइक को खेल लूँगा, तो आप ये तैयार रहिएगा आपके प्रीमियम उस दिन बाजार खा लेगा। आप लोगों को जैसे कल खाया बाजार ने प्रीमियम, कल कुछ नहीं किया बाजार ने, कॉल राइटर्स को भी और पुट राइटर्स को भी, दोनों को मारा। सो इसी तरह की सिचुएशन उस दिन भी हो सकती है, क्योंकि बाजार वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम दिखाएगा उस दिन या उसके इर्द गिर्द, क्योंकि सब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बाजार इलेक्शन के डे कुछ करेगा। तो इलेक्शन के डे कुछ नहीं होगा इलेक्शन बाजार में, जो होगा या तो इलेक्शन से एक दिन पहले या 2 दिन पहले होगा, या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद होगा। सो मार्केट इलेक्शन डे वाले दिन थोड़ा बहुत ही कुछ दिखाएगा, लेकिन असली खेल जो होगा वो उसके आगे पीछे होगा, क्योंकि हर सबकी एक्सपेक्टेशन सेम है कि बाजार में एक सरकार आएगी तो बाजार तेज होगा। तो एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध बाजार हमेशा चलता है। बाजार कभी वो नहीं करेगा जो आपको उम्मीद हो सकता है सबने ये भी उम्मीद मान ली हो कि बाजार अब एक सरकार आएगी तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो बाजार करेगा कुछ नहीं, तेजी दिखाएगा ताकि सबको लगे तेजी आ गई, और फिर उसके बाद दे मारेगा तो सबको लगे कि हिसाब बराबर हो गया। सो आप तैयार रहिए। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि आप 10 दिन अगर ट्रेडिंग नहीं भी करेंगे ना, तो आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ नहीं जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर लीजिए कि 10 दिन ट्रेडिंग ना करें, 10 दिन बाद ट्रेडिंग कर लीजिएगा, जो आगे पीछे उससे बराबर हो जाएगा। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि इलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लिए बजट है, क्योंकि जो भी सरकार आएगी, चाहे ए आए या बी आए, दोनों के केसेस में उनको बजट बनाना, और दोनों के केसेस में बजट को ऐसा बनाना है कि उनके जो पे आउट्स प्रॉमिस्ड है वो पे आउट्स उन्हें करने हैं। सो इसीलिए एक बार के इनके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए इतना नहीं होगा, लेकिन नई गवर्नमेंट आती है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस बजट को बनाना। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इवेंट खड़ा है सामने इंस्टेड ऑफ मार्केट। तो मार्केट में आप ये ध्यान रखो कि आप ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी देख चुके हो, और बहुत कुछ डिस्काउंट कर दिया था पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद बाजार ने। सो उस रिजल्ट का आउटकम नहीं आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। सीट का तो छोड़ दीजिए, अगर सीट मान लीजिए कम भी आ गई, क्योंकि हम ये सब भूल जाते हैं, 400 पार, 350 पार, 370 पार, अगर 273 भी आ गई ना तो भी सरकार यही बनाएंगे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो एक झटका ज़रूर देगा बाजार सीट की वजह से, लेकिन हार्डली मैटर, सरकार तो उन्हीं की बनी है। सो पर यह है कि थोड़ा रिफॉर्म ढीले पड़ जाएंगे तो बाजार उसको रीड करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के साथ हैं इसमें, लेकिन अगेन मार्केट में सर इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। ये कोई एक दिन का बाजार नहीं कि आज मैं अपने पुराने ही एक्सपीरियंस से समझ लूँ कि ये क्या करना है इस मार्केट में, नहीं, ये हर रोज़ का एक नया एक्सपीरियंस है। सो उस दिन की सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा क्या करना है। एंड कभी भी एक वो बना के मत चला करिए मार्केट में कि मैं ये करूँगा क्योंकि ये सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है, मतलब ईगो के साथ मत आइए मार्केट में। मार्केट से मैं और हम में हमेशा मार्केट ही को जीतना है। सो इसीलिए जो सी सिचुएशन आपको दिख रही है आप वैसी कॉल लीजिए। आप ट्रेडर हैं तो आपको तेज़ी जितनी अच्छी आती है करनी, उससे दुगनी अच्छी मंदी आनी चाहिए, तभी आप बाजार में सर्वाइव कर पाएंगे। तेज़ी करके किसी को पैसा इतना नहीं बनता, इतना मंदी करे बनता है, क्योंकि उसे बेचना आता है, कहाँ बेचना है। ये ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदी आनी चाहिए, तेज़ी आनी नहीं। माल लेना सबको आता है, माल बेचना सबको नहीं आता ना। तो माल बेचना इज अ स्किल, नॉट माल खरीदना। कहते हैं ना सेल्समैन को भी बोलते हैं माल बेच के दिखाओ, माल खरीद के दिखाओ थोड़ी ना बोलते हैं किसी को भी। सो इसीलिए माल बेचना आना चाहिए, एंड दैट इज़ द क्रूशियल थिंग। आप उसको सीखिए पहले, उस स्किल को, तभी एक ट्रेडर या इन्वेस्टर तो नहीं, ट्रेडर ज़रूर उस पर सही बैठ पाएगा। चलिए फिलहाल अब ZF स्टीयरिंग आप होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इंडियन बैंक आप होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बर्जर एमटार में, बर्जर इज़ बेटर। एमटार में ऑलरेडी बहुत रिटेल आ चुका है, 28-30% है, प्रमोटर का स्टेक भी बिक रहा है लगातार। सो बर्जर सीम्स बेटर, और बस क्रूड का जो सिनेरियो थोड़ा बेटर हो जाए। अच्छा, एक और सवाल है, इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा लंबा। 1 करोड़ इन 10 ईयर्स। शर्मा साहब 10 साल में 1 करोड़ के लिए, वो मैंने कल एक रील बनाया था ना कि आप कितना 52,000 रुपया अगर आप डालते हैं SIP के तौर पे और 10% उसे बढ़ाते हैं पर मंथ, तब 1 करोड़ आपको आ जाएगा। लेकिन आपको लगेगा अगर यही करना तो FD ना कर दूँ, आप FD में करके देखो ज़रा, अगर इतना भी आ जाए तो। सो सर शेयर बाज़ार है, कोई लॉटरी का बाज़ार नहीं है, कोई रेस कोर्स नहीं है। अगर आप कोई रिस्क लेना है तो इतना रिस्क अगर आप लेने के लिए तैयार, तो रेस कोर्स खोले हुए कभी भी जाके आप खेल सकते हैं। एक सिस्टमैटिक वे में सब अगर बाज़ार में आप रहेंगे, आप सर्वाइव भी कर गए ना 5 साल 10 साल, तो आपके पैसे अपने आप बन जाएंगे। आउटकम की उम्मीद में मत आइए कि आप कुछ सीखने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए आइए, शायद आप पैसा ही बना लेंगे लगे हाथ। होता है ना, वो वर्कआउट फिटनेस के लिए होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली बन जाती है। सो ऐसे ही बाज़ार में आप सर्वाइव करिए, कुछ ग्रोथ के लिए आइए, इन्वेस्ट करने के लिए आइए, रिटर्न अपने आप बन जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा, आज बाकी चीज़ों पर ज़्यादा बात हो गई, सवाल नहीं ले पाया, माफ़ी उसके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों से, इनसे बातचीत हुई। आपसे कल नहीं, अब मुलाकात होगी सीधे मंगलवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है।
किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, ज़रूर ले लें। और एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलिए इस समय बाजार में। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी आपसे मुलाकात होती रहती है, तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।